नमस्कार, मैं हूं मेघा मित्तल और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। देश की सरकार की तरफ से बनाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध ठंडा पड़ने का नाम नहीं ले रहा है। आंदोलन का आज 56वां दिन है। भले ही केंद्र सरकार ने किसानों के आगे झुकते हुए कानून को 2 साल तक रोकने का प्रस्ताव दिया हो, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। इसी बीच हरियाणा में दिल्ली की दहलीज पर जारी धरने में आज 2 और जानें चली गई। एक की सोनीपत से सिंघू बॉर्डर पर दिल की धड़कन थम जाने से मौत हो गई, तो दूसरे ने बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर जहर खा लिया। अब तक इस आंदोलन में मौतों का कुल आंकड़ा 62 हो गया है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता करने से इनकार कर दिया है। वहीं खाप पंचायतों ने दिल्ली कूच से रोकने पर बैरिकेड्स तोड़ देने की चेतावनी दी है। सोनीपत के कुंडली कहीं या सिंघू बॉर्डर पर मरने वाले किसान की पहचान लुधियाना जिले के गांव धत से 34 वर्षीय जगजीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं टीकरी बॉर्डर पर एक किसान ने जहर खाकर जान दे दी। रोहतक जिले के पाकसवा निवासी जय भगवान ने मंगलवार को जहर खा लिया। आनंद फानन में उसे संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां बुधवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। पता चला है कि जय भगवान आंदोलनरत किसानों के लिए अक्सर दूध और सब्जियां लेकर आता था। आत्महत्या से पहले जय भगवान ने देशवासियों के नाम पत्र लिखा है कि हर राज्य से 2-2 किसान नेता बुलाओ, अगर अधिकतर विरोध करें तो सरकार कानूनों को रद्द करे। उसने यह सुझाव किसान नेताओं को भी दिया है। लिखा, अगर पक्ष में ज्यादा लोग हों तो आंदोलन को खत्म कर दो। एक और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मंत्रिमंडल विस्तार का ताना बाना बुन रहे हैं, तो दूसरी ओर पार्टी में एक खेमा उन्हें दिल्ली बुलाने और बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए बेहतर विकल्प मान रहा है। राहुल गांधी ने अभी तक इस बात पर हामी नहीं भरी है कि वे कांग्रेस अध्यक्ष का पद दोबारा संभालने को तैयार हैं। गहलोत गांधी परिवार के जांचे परखे और भरोसेमंद भी हैं। दरअसल कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी की जगह पार्टी को स्थायी अध्यक्ष पर जल्द फैसला लेना है। राहुल समर्थक उनके इस्तीफा देने के बाद से ही उन्हें पुनः अध्यक्ष बनने के लिए मना रहे हैं, जबकि राहुल ने अभी तक इस बात पर हामी नहीं भरी है। जो भी स्थायी अध्यक्ष बनेगा उसे राहुल गांधी का कार्यकाल का शेष समय मिलेगा। हालांकि राहुल के विदेश से लौटने के बाद उनके समर्थक फिर उन्हें जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार करने में जुटे हैं, लेकिन पार्टी में वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अगर राहुल गांधी तैयार नहीं होते हैं तो ऐसे में किसी को स्थायी अध्यक्ष बनाए जाना जरूरी होगा। ऐसे में सोनिया गांधी की सक्रियता को देखते हुए या तो उन्हें ही स्थायी तौर पर जिम्मेदारी संभालनी होगी या फिर विकल्प के तौर पर किसी वरिष्ठ नेता को तैयार करना होगा। महिलाओं के साथ दुष्कर्म की खबरें लगातार आ रही हैं। इससे पुलिस प्रशासन कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर से रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर आई है। यहां 18 साल की एक युवती के साथ 5 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। साथ ही पीड़िता को बोरे में भरकर जिंदा जलाने की कोशिश भी की है। पीड़िता फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालात स्थिर हैं। पुलिस ने बताया कि कोचिंग से लौट रही छात्रा को बीच रास्ते में क्लोरोफॉर्म जैसी कोई चीज सुंघाकर बेहोश किया गया। इसके बाद आरोपियों ने सरेआम उसका अपहरण कर लिया। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास बेरहमी से पीड़िता के साथ मारपीट की। वहीं 5 लड़कों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद दरिंदे उसे बोरी में भरकर जिंदा जलाने के लिए आग लगाकर भाग गए। पलवल शहर थाना इलाके में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर एक 24 वर्षीय विवाहिता की मारपीट कर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने मामले में ससुराल पक्ष के 4 नामजद लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। बल्लभगढ़ के गांव जवा निवासी वीरपाल ने बताया कि उसने अपनी बेटी निशा की शादी फरवरी माह वर्ष 2020 में पलवल के रामबाग कॉलोनी निवासी रोहित पुत्र सरबजीत के साथ की थी। शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले उसकी बेटी से दहेज की मांग करने लगे थे। दहेज की मांग पूरी ना होने के बाद वो बेटी निशा के साथ मारपीट करते थे और उसे जान से मारने की धमकी भी देते थे। मृतिका का पति रोहित दहेज में स्विफ्ट कार की डिजायर की मांग कर रहा था और नहीं पूरी होने पर उसके साथ मारपीट की और उसकी हत्या कर दी। वहीं इस मामले में जांच अधिकारी भवन कुंड पुलिस चौकी इंचार्ज संजय जोगी ने बताया कि पुलिस की सूचना मिलने पर रामबाग कॉलोनी में एक महिला की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर मृतक महिला के पति रोहित, ससुर सरबजीत, सुमित्रा व गीता के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नाम है जी आपका? मेरा नाम वीरपाल है जी, और मेरी लड़की यहाँ
रामबाग कॉलोनी में रोहित सनोप सरबजीत, इनके शादी हुई थी लड़के की 26 फरवरी 2020 को, 25 फरवरी 2020 को। अब कल ऐसे था, मेरे पास लड़की का फ़ोन गया था 4:18 पे। पिताजी ने कह रही लड़की, पापा मेरे को कर रहे हैं टॉर्चर। तो मैंने कहा कोई बात ना बेटे, ठीक है हम देख लेंगे शाम को, कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद उसने अपनी मम्मी को भी 6:45 पे फ़ोन कराया था शाम को, जबकि कोई ऐसी बात नहीं थी कि लड़की का भाई ये कांड हो जाए। उन्होंने क्या काम करा, चारों ने मिलकर लड़की को 7 बजे के बाद उन्होंने माफ पीटा। पीटने के बाद जैसे भी ये है रोहित सनोप सरबजीत, इसका पापा सरबजीत, एक इसकी माँ सुमित्रा है क्या है, एक गीता इसकी पुत्री सरबजीत की, रोहित की बहन। इन्होंने चारों ने मिल के लड़की को अच्छी तरह खूब पीटा है और इन पर हो गई उनको डेथ। रात को सूचना मिली थी कि कोई लड़की है निशा नाम की, इसकी मौत हो गई है, अपना फांसी लगा दी। उसके बाद रात को डेड बॉडी यहाँ हॉस्पिटल रखवा दी थी और अभी सुबह में शिकायत प्राप्त हुई है। तो उनके जो लड़की के घर वाले हैं उन्होंने जो शिकायत दी है उसमें यह है कि वो दहेज की मांग करते थे, उसके जो पति और सासू ससुर थे मांग करते थे, उस संबंध में उन्होंने कंप्लेंट दी है, इस वजह से उनकी मौत हो गई। इसलिए कंप्लेंट उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया और अभी फ़िलहाल डेड बॉडी मोर्चरी में रखी है, पोस्टमार्टम कर। क्या पुलिस ने क्या कार्रवाई की? मुकदमा दर्ज कर दिया है इसमें, जिनके खिलाफ जो उसके ससुर और पति और जो परिवार के हैं उनके खिलाफ जो। कोरोना से मुक्ति के लिए देश में वैक्सीन बन चुकी है और उसे लगने के सिलसिले भी शुरू हो चुके हैं। ऐसे में कुछ बातें सामने आने लगी हैं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी हैं। इसको लेकर जस्ट इंडिया और डीसी स्टील कंपनी ने डॉक्टरों के साथ मंच साझा किया। डॉक्टरों ने खुले तौर पर कहा कि वैक्सीन के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लोग बिल्कुल भी संशय पैदा ना करें। डॉक्टर ने कहा, हमने खुद वैक्सीन लगवाई है और हम पूरी तरह से फिट हैं। इस दौरान कोरोना काल में जनता की सेवा करने वाले डॉक्टरों को जस्ट इंडिया की तरफ से एडिटर इन चीफ शिव कुमार शर्मा और डीसी स्टील कंपनी के एमडी नवीन जैन संयुक्त रूप से डॉक्टरों को सम्मानित भी किया है। दिल्ली के ढांसा बॉर्डर पर चल रहे धरने पर पहुंचे महम विधायक बलराज कुंडू ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है, सरकार तुरंत तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। साथ ही 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में बढ़ चढ़कर भाग लेने को भी कहा है। विधायक बलराज कुंडू ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा नेताओं की योजना के मुताबिक 26 जनवरी को दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर एकजुटता के साथ किसान ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। किसान का बेटा होने के नाते संघर्ष के इस दौर में मैं पूरी मजबूती से अपने किसान परिवार के साथ खड़ा हूं। हमें अपने ट्रैक्टरों पर देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा झंडा लहराकर पूरे अनुशासन में रहकर किसान नेताओं की कार्य योजना के मुताबिक ही 26 जनवरी को गरिमापूर्ण ढंग से यह ट्रैक्टर परेड निकालनी है। बताते चले कि महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू शुरू दिन से ही पूरी मजबूती से किसानों के साथ इस आंदोलन में जुटे हुए हैं और टीकरी बॉर्डर पर बकायदा उनकी किसान रसोई के नाम से लंगर सेवा भी चल रही है। वे प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर चल रहे किसानों के धरने पर लगातार पहुंच रहे हैं और इसी क्रम में वे आज ढांसा बॉर्डर किसान धरने पर पहुंचे थे। कंडेला गांव में 24 जनवरी को 1000 ट्रैक्टरों का जत्था दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए रवाना होगा। यह फैसला कंडेला खाप की बैठक में सर्वजातीय खाप चबूतरे पर लिया गया है। कंडेला खाप के प्रधान खाप पंचायतों के राष्ट्रीय संयोजक व भाजपा नेता टेकराम कंडेला की अगुवाई में हुई इस बैठक में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में रणनीति बनाई गई। टेकराम कंडेला ने कहा कि कंडेला खाप से 1000 ट्रैक्टरों का जत्था 24 जनवरी को जींद बाईपास से रवाना होगा। सभी किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आंदोलन के लिए जरूरी चीजें जैसे आटा, दाल, चावल, दूध, दही, लस्सी तथा अन्य खाद्य सामग्री साथ में लेकर चलेंगे। पंचायत में केंद्र से मांग करते हुए सर्वसम्मति से कुछ प्रस्ताव भी पास किए गए। इनमें मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कानून को रद्द करना, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना, स्वामीनाथन रिपोर्ट पूरी तरीके से लागू करना और किसानों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके सभी ऋणों को माफ करना व खेती से जुड़ी सभी जरूरी चीजों को बिना ब्याज के ऋण के उपलब्ध कराना शामिल है। किस तरह की महापंचायत आज कंडेला खाप की सभी गांव की महापंचायत हुई, जिसमें जो 24 तारीख का जो कंडेला खाप ने फैसला किया है, दिल्ली के लिए जो आंदोलन चला हुआ किसानों का, जहां लाखों किसान बैठे हैं, उसके समर्थन में हमारे 3-4 प्रस्ताव
खाप महापंचायत ने पास किए हैं, उसमें तीनों कानून जो कृषि के लिए हैं बनाए गए हैं केंद्र सरकार ने, उनको रद्द किया जाए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए और जो MSP पर है किसानों का जो गारंटी कानून बनाया जाए और केंद्र सरकार किसानों के सारे कर्जे माफ करे। एजेंडा था हमारा, चारों तरफ से ये भय है किसानों का, भय आंदोलन उग्र ना हो जाए। शांतिपूर्वक के लिए हमारे जो जींद के नज़दीक के तपे खाप संगठन जैसे हमारे युवा सरपंच के एसोसिएशन के सभी बिरादरी के भाई, दुकानदार, आड़ती सभी यहाँ मीटिंग में इकट्ठे हुए हैं और ये क्यों अभी जोर शोर से चल गया है आंदोलन। आज मीटिंग है सरकार की और किसानों की देखो इन भगवान सतबुद्धि दे दे, लाल माथे ना कराए हमारे, इसलिए हमारे सबसे ज़्यादा यहाँ गांव-गांव में छोटी छोटी कमेटी बनाई गई हैं, ट्रैक्टर तैयार करे गए हैं और 24 तारीख को ही हमारा हरियाणा कूच कर जाएगा यहाँ से। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन और खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।